वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। आधुनिक भारत में मैं आप लोगों को चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन पढ़ा चुका हूं और आज जो लेक्चर रहेगा वो खेड़ा सत्याग्रह का रहेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखो, खेड़ा सत्याग्रह, और खेड़ा कहाँ था? तो खेड़ा था भैया गुजरात में। कहाँ पे था? गुजरात में। क्लियर है इतनी बात है? ठीक, चल आगे की बात करते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या था? तो ये 1918 में हुआ था। पहली बात तो ये ध्यान रखना, अकाल संहिता का था। मतलब खेड़ा में क्या था भैया? अकाल पड़ गया था, मतलब बारिश नहीं हुई। तो अंग्रेज़ों ने बोला था कि अगर आपको 25% से कम अगर फसल हुई है तो आपसे लगान नहीं लिया जाएगा, आपका लगान जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। यदि फसल 1/4 से कम पैदा हुई, ठीक है, 1/4 मतलब 25% से कम पैदा हुई तो लगान माफ़ होगी, परंतु अकाल पड़ जाने पर लगान माफ़ नहीं हुआ। इससे भारतीयों के मन में जो है असंतोष पैदा हुआ। तो गांधी जी को एक तो व्यक्ति मोहनलाल और एक शंकरलाल, इन दोनों ने पत्र लिखा और गांधी जी को भारत में बुलाया। और गांधी जी सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल की सदस्यता में किसानों को जो है बोला कि लगान माफ़ करने की बात कही गई। क्लियर है इतनी बात है? ठीक है, किन किन की सदस्यता में? विट्ठल भाई पटेल और सरदार पटेल की सदस्यता में। ठीक, गांधी जी ने कहा कि सरदार नहीं है, ये सरकार है ना। गांधी जी ने कहा कि सरकार जो है वो गरीबों का लगान माफ़ कर दे तथा योग्य किसान ही लगान दे। मतलब जो किसान योग्य है दे सकते हैं वही लगान दे। इसके अलावा सरकार से हमारी विनम्र अपील है कि वो लगान माफ़ कर दे। ठीक, यह आंदोलन क्या रहा भैया? सफल। बस ये छोटा सा था खेड़ा सत्याग्रह ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखना कि भैया फसल अगर 1/4 से कम हुई तो आप जो लगाने वो माफ़ कर दिया जाएगा। इतना सा था, बस खत्म बात। ठीक है, चल आगे की बात करते हैं। तो ये गांधी जी की प्रमुख घटनाएं थी। देख लो एक बार कि 1888 में जो है ये पढ़ाई करने गए थे बैरिस्ट्री की, और 1891 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आ गए थे। और शुरू में कहाँ करी थी इनने? बम्बई में। ठीक, 1893 में डरबन से प्रिटोरिया गए थे, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, वहीं रंगभेद का भेदभाव हुआ था। 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी दादा अब्दुल्ला के घर। 1903 में दी इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी। ठीक है, फिनिक्स आश्रम को क्या कहा जाता है? बर्ड ऑफ फायर। 1906 में इन्होंने पहला सत्याग्रह करा। कहाँ पे? अफ्रीका में। 1904 में, 1909 है ये, 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। कब? 1908 में जेल गए तब। और 1910 में इन्होंने टोलस्टाय आश्रम की स्थापना करी। उसके बाद 1915 में भारत वापसी गए, जिसको भारतीय प्रवासी दिवस कहा जाता है। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करी। उसके बाद 1932 में ही बेटा हरिजन पत्रिका की स्थापना करी, है ना। कौन सी? हरिजन पत्रिका की इन्होंने स्थापना करी। और 1932 में अस्पृश्यता विरोधी लीग और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना करी। ठीक है, चल तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।